नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवेश प्रकाश राम ने आज एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी आपको बता दें कि 18 तारीख को बिहार के दौरे पर हैं और वो लगातार संविधान बचाओ की मांग करते हैं, लेकिन इन्होंने बयान देते हुए कहा कि वही कांग्रेस परिवार है जो लगातार दलित विरोधियों की का काम करती है, भीमराव अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया और कई उन्होंने अहम बातें कही। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। इस तरह से हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया गया नेहरू के ज़माने में, जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे। और ये विषय को हम लोग बार बार उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है, जबकि इतिहास गवाह है कि जब देश में संविधान का निर्माण हुआ उसके साथ कौन खड़ा रहे। बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी थे, अम्बेडकर जी थे, और राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपमानित किया गया कि अंतिम समय पर उठाकर दिल्ली से पटना भेज दिया गया। और सभी जानते हैं उनको अस्थमा की बीमारी थी, किस तरह से उनको अपमानित किया। कांग्रेसियों का ये पुराना नीति रहा है। और अम्बेडकर जी जो सरकार थी उस सरकार में मंत्री थे और किस तरह से अपमानित करके उनको इस्तीफा देना पड़ा उस अपमान के कारण। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान निर्माण के द्वारा नेहरू जी के द्वारा जो स्टाफ रखे गए थे वो कागज को भी अंबेडकर जी को प्लेटों में दिया करते थे कि कहीं छुआछूत से उसको छुआ ना जा सके। ऐसे अपमान का सहन करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान का निर्माण किया। कालांतर हमारे प्रवक्ता प्रेम जी ने बताने का काम किया कि किस तरह से नारायण काजोलकर के माध्यम से जो अंबेडकर जी के पीए थे उनके साथ खड़ा होकर पूरा कांग्रेस के लोगों ने दो बार उनको हराने का काम किया। और कालांतर आपने देख सकते हैं कि जब जनसंघ की स्थापना हुई और जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम अध्यक्ष बने, उन्होंने बंगाल से जाकर उनको राज्यसभा से ले जाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ थी, ये हमारा काम था कि जो अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। कालांतर हम देखते हैं कि आज तक आज़ादी के बाद भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला, जबकि कांग्रेसियों को जीते जी भारत रत्न देने का काम किया। जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी जब 90 के दशक में बीपी सिंह की सरकार में थे, उनने सब ने मिलकर अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा होगा कि जो संविधान के निर्माता और जो संविधान के तहत पार्लियामेंट चलता है, उनका एक तैल चित्र भी नहीं था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने तैल चित्र लगाने का काम किया। और बाद में जब हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनको संविधान में यह आस्था थी कि जब पहली बार देश के जो संविधान द्वारा चलित जो पार्लियामेंट है वहाँ जाने से पहले अपने माथा टेकने का काम किया। जिस तरह से मंदिर का माथा टेका जाता है, इस तरह से उस माथा टेका और संविधान को भी प्रणाम करके उस सदन के अंदर गया। मित्रों, कालांतर हम देखेंगे कि आज़ादी कितने सालों के बाद अम्बेडकर जी को कोई सम्मान नहीं मिला। जो नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ उनका जन्मभूमि थी महू में अम्बेडकर जी का, वहाँ उनका एक भव्य मंदिर और आस्था का केंद्र स्थापित किया। जहाँ दीक्षा भूमि नागपुर, अलीपुर में जहाँ उनका आखिरी सांस लिए उसको, फिर इंदू मिल जहाँ उनका आखिरी संस्कार किया गया, और लंदन के जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, सभी जगहों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पंच तीर्थ का निर्माण करके आज उसके पूजनीय स्थल बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि जिस तरह से अपमानित किया इस देश को, एक तरफ कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और जब देश में जब उन्हीं की पार्टी के जगजीवन राम जी जो दलित अनुसूचित जाति रविदास समाज के नेता थे, जब वो प्रधानमंत्री के पहले प्रधानमंत्री के दावेदार थे और बन भी जाते, लेकिन किस तरह से कांग्रेसियों ने उनको षड्यंत्र के माध्यम से जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका। बिहार की अगर बात करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेसियों के समर्थन में जब लालू जी की सरकार चल रही थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो किस तरह से हमारे पार्टी, उनकी पार्टी के, राजद के पार्टी के, और जो कांग्रेस समर्थित थी, हमारे जो रमई राम थे, उनको जो सोने का मुकुट दलितों ने देने का काम किया, इसी कांग्रेस समर्थित राजद के लोगों ने उस मुकुट को छीनने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि किस मुंह से राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, जब उनके द्वारा समर्थित कांग्रेस की समर्थन से जब लालू प्रसाद के यहाँ सरकार चल रही थी, तो सबसे ज्यादा इतिहास गवाह है मित्रों कि सबसे ज्यादा दलितों का नरसंहार कहीं हुआ तो बिहार की धरती पर हुआ, और ये कांग्रेस और राजद की सरकार का देन था। और आज जब से 2005 से आप देख सकते हैं, जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में,
तब से आज कितने सुख चैन से यहाँ पर दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों अच्छे से रहते हैं। और आपको याद होगा कि आज ये संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान को सबसे ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचाया है मित्रों तो राहुल गांधी और नेहरू और इंदिरा ने पहुंचाया। आज ये आरक्षण की बात करते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं मित्रों। मैं आप लोग के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि ये देश में जनगणना, जो जातीय जनगणना थी, ये जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और नेहरू ने इस जनगणना को बंद करवाया था। ये राहुल गांधी अपने पार्टी के अंदर देखें कि ये किसने बंद करवाया था। आज जो आरोप लगा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना से रोक रहे हैं, तो ये काम नेहरू ने किया था कि जातीय जनगणना को रोकने का काम किया था। और इंदिरा गांधी को भी आज मैं याद करना चाहता हूं। उनका नारा था कि जात पात से ऊपर उठकर हम विकास पर वोट मांगी थी इंदिरा गांधी। आप सभी जानते हैं कि विकास के नाम पर उनका नारा था कि जात पात से ऊपर उठकर आप कांग्रेस के साथ आइए, और ये नारा कांग्रेसियों का देन था। आज ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं मित्रों। आज हमारा समाज बहुत समृद्ध है, खासकर जो अनुसूचित जाति समाज है, जो पिछड़ा समाज है, आज समझ चुका है। इसीलिए लगातार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के जनता को कि ये समझ चुकी है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में वापस लाकर देश की सेवा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, आज कल आ रहे हैं वो, कि बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और किस तरह से वहां हालात बने हुए हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज जो पाकिस्तान में हम सभी जाते हैं, देश की आज़ादी के बाद वहां सबसे ज्यादा कोई वर्ग रह गया था तो वो अनुसूचित जाति वर्ग का लोग रह गया था। आज सबसे ज्यादा माइग्रेट करके कौन? अनुसूचित जाति के लोग माइग्रेट किए हुए हैं। 10 लाख के आसपास अनुसूचित जाति के लोग हैं। उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की नागरिकता देना चाहते हैं, लेकिन यही कांग्रेसी लोग उसको अरंगा डाल रहे हैं कि उसको नहीं बनने देंगे। आज कांग्रेसियों का देन है कि योगेंद्र मंडल एक आज़ादी से पहले भारत के बहुत बड़े नेता थे अनुसूचित जाति वर्ग के, लेकिन नेहरू के कारण वो देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे मित्रों। तो आज के दिन हम आप लोग के माध्यम से इन सब बातों को मैं पूछना चाहता हूं जो आ रहे हैं, जो इस बिहार की धरती को अगर कोई तहस नहस किया है तो वो कांग्रेसियों ने तहस नहस किया, जो लालू प्रसाद ऐसे लोगों को समर्थन करके जो जंगल राज लाने का काम किया। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत में एक अलग गर्माहट से दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जमकर एक दूसरे पे बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।